तो हर किसी के लाइफ में एक ऐसा मोड आता है जब उसे लगता है कि अब मुझे जिम जाना चाहिए, अब मुझे खुद पे काम करना चाहिए, एक मुझे अच्छी डिसेंट फिजिक डेवलप करनी चाहिए। ये टाइम मोस्टली तभी आता है जब आप स्कूल से या तो कॉलेज जाते हैं, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया हो, या फिर आपको लगता है कि इन सब मोह माया से बच के मुझे बढ़िया जिम जाना चाहिए, खुद पे काम करना चाहिए। या फिर आप मोटे हों, आपको पतला होना है, आप पतले हों, आपको कुछ मसल पुट ऑन करना हो। तो जब आप जिम जाते हैं तो आपको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, और आप कई अलग अलग लोगों से मिलते हैं जो आपको अलग अलग सलाहें देते हैं, और कुल मिला के आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ है, और मोस्टली मैंने बहुत लोगों को देखा उनके साथ भी यही बात होती है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं कि उनको आखिर खाना क्या है, उनको रेस्ट क्या करना है, क्या उनको सप्लीमेंट लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। तो इसी बात को क्लियर करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, दैट हाउ यू कैन स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी। वी टॉक अबाउट फिटनेस, सो इसको हम तीन पैरामीटर्स में देख सकते हैं। पहला होता है आपका न्यूट्रिशन, सेकंड होता है आपका रेस्ट, एंड थर्ड होता है आपका एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में भी दो तरह के न्यूट्रिशन है। आपका पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें होते हैं प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, एंड देन कम्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि आपके मिनरल्स एंड वाइटामिन होते हैं, वो सारे। जो मसल बिल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो होता है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल्स है। ठीक है, तो हम सारे को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद प्रोटीन। प्रोटीन कितना लेना चाहिए? ठीक है, प्रोटीन इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर मसल। ठीक है, प्रोटीन से ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उससे ही आपके मसल्स डेवलप होते हैं। और आपको कितना प्रोटीन चाहिए, पहले इस पे बात करते हैं। तो मैं मानता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन पर्सन हु इज़ ऑफ 70 kgs। ठीक है, मैं 70 किलो का हूँ, मुझे कितना प्रोटीन चाहिए होगा? तो आइडियली अगर हम देखें, एज पर द बुक्स, हमको अराउंड 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट की ज़रूरत होती है। बट क्योंकि आप नए हैं, क्योंकि आप बिगिनर हैं, आपको इतना ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। आप 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज अगर हम देखें, जो एक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड का खाना होता है, उसमें हम इतना ज़्यादा प्रोटीन रिच खाना नहीं खाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेरे घर में, या किसी के भी आप एक इंडियन हाउस होल्ड के घर में देखेंगे खाना, तो वहाँ पे दाल, रोटी, सब्ज़ी, चावल, यही सब बनता है। और कभी कभी पनीर बन गया। तो ऐसा नहीं है। नॉर्मली जो उनके प्रोटीन इंटेक होगा वो होगा 30 ग्राम, 40 ग्राम, और बहुत ज़्यादा होगा तो 50 या 60 ग्राम। ठीक है, विच इज़ नॉट इनफ अगर हम देखें, व्हेन यू टॉक अबाउट बिल्डिंग मसल्स। ठीक है, तो इसलिए हमको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। तो और एक वजह ये भी है कि अगर आप एकदम से प्रोटीन डायरेक्टली, अगर आप 30 ग्राम, 40 ग्राम खा रहे हो, और आप एकदम से उसको बढ़ाकर 150 ग्राम, 200 ग्राम कर लेंगे, तो आपकी बॉडी इतना जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को काफ़ी टाइम चाहिए होता है, 2 महीने, 3 महीने। आप ग्रेजुअली उस चीज़ को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे विथ 1 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका वेट 70 किलो है, तो आप ये 70 ग्राम प्रोटीन से स्टार्ट करिए। ठीक है, और इसके बाद 1 महीने बाद जब आपको लगता है कि ओके, नाउ माई बॉडी इज़ रेडी टू टेक मोर प्रोटीन, तो आप उसको ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। नाउ आई कैन टेक माई प्रोटीन इनटेक टू 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, फिर टू 1.4, एंड देन 2, एंड देन ग्रेजुअली आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक अपर लिमिट अगर मुझे सेट करनी हो तो 2.2 टू 2.4 होगी। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होती है, मैक्सिमम लोगों को इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हमने बात कर ली प्रोटीन की। अब हम बात करते हैं कार्ब्स की। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि सोर्सेज क्या हैं प्रोटीन के। ठीक है, तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, और मैं भी आपको बता देता हूँ कुछ सोर्सेज। जैसे कि अगर वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें हम, तो हमारा डेयरी में काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं। पनीर हो गया, दही हो गया, दूध हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो दालें हैं, चने हो गए, चिकपीस, ब्लैक पीस हो गया आपका, और इसके अलावा कुछ सीड्स वगैरह होती हैं, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, इसमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है। सोया चंक्स हो गया, उसमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है। देन कम्स नॉन वेजिटेरियन वाला साइड, तो उसमें आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया, मटन हो गया, एग्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम प्रोटीन के लिए खा सकते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो है आपके बॉडी के लिए फ्यूल। ठीक है, तो आपको कितना खाना है? तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यू डोंट नीड टू काउंट एवरीथिंग। ठीक है, डोंट मेक थिंग्स सच कॉम्प्लिकेटेड कि आप उसको फॉलो ही ना कर पाएँ। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आपको फॉलो एकदम काउंट करने की जरूरत नहीं कि आपको कितने ग्राम्स खाना है।
इट्स जस्ट कि आप जो खा रहे हैं क्लीन खा रहे हैं, मतलब आप रोटी खाइए, आप चावल खाइए, आप दाल खाइए, ठीक है। यू कैन ईट पोटैटोज, ठीक है, स्वीट पोटैटोज आप खा सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो ये हो गया अपने कार्ब्स के सोर्स, ठीक है। देन कम्स फैट। फैट के लिए आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, यूज़ गुड कुकिंग ऑयल लाइक ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और रिफाइंड या फिर डालडा वालडा मत यूज़ करें तो बेटर है, ठीक है। आप यू कैन यूज़ घी ऑल्सो, घी भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा आप नट्स खा सकते हैं, पीनट बटर बहुत अच्छा सोर्स है गुड फैट्स का, एग योग काफ़ी अच्छा सोर्स है गुड फैट का। देन सीड्स बहुत अच्छे हैं, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, ये काफ़ी अच्छे सोर्स हैं आपके लिए फैट्स का, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैट वाला पार्ट। अब ये तीनों चीज़ें आपकी हो गई क्लियर कि आपको खाना क्या है। सेकंड वाला जो हमने पैरामीटर सेट किया था वो था, सेकंड थिंग वाज आपका स्लीप, आपका रेस्ट। तो रेस्ट आई फील कि आपको एक लंबे स्ट्रेच का रेस्ट, मतलब एक बार में ही वन गो में ही आपको रेस्ट ले लेना चाहिए। मतलब आप ऐसा ना करें कि आप 3 घंटे अभी सो रहे हैं, इसके बाद आपने कुछ काम वाम किया, फिर 4 घंटे आप सो रहे हैं, तो आपने दोनों को मर्ज करके बोला ठीक है मैं दिन में 7 घंटे सोया हूँ। 7 घंटे तो आप सोए हैं, लेकिन जो वन गो में स्लीप होती है वो अलग ही होती है, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आपको लंबा टाइम मिलता है रिकवर होने का। तो प्रिफर्ड यही है कि आप वन गो में ही कंप्लीट करें, ठीक है। तो अगर आप मानिए कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि आप 7-8 बजे तक उठें, आराम से 7-8 घंटे की नींद लें प्रॉपर। इन केस यू आर नॉट एबल टू डू सो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक 6-7 घंटे का स्लीप लीजिए, इसके बाद आप एक आफ्टरनून नैप ले सकते हैं, या जब भी आपको लगे कि मैं आधे घंटे 1 घंटे सो सकता हूँ तब आप सो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेस्ट वाला पार्ट। प्रिवेंशन फ्रॉम द फ्यूचर, आई फॉरगॉट टू मेंशन कि आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं या नहीं लेने हैं, एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर फॉर दिस इज आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द नंबर्स आर नॉट दैट बिग कि आप उसको होल फूड से अचीव नहीं कर सकते हैं। तो यू डोंट नीड टू गो ऑन सप्लीमेंट्स एज अ बिगनर। हाँ, अगर आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं जो आपके नंबर्स हैं मैक्रोज के, तो आप बिल्कुल प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। बट आइडियली यही है कि आप होल फूड से अपना पूरा प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करें, क्योंकि मोस्टली लोगों के लिए 100 ग्राम या 100 ग्राम के अंदर में ही काम होना है, ठीक है। 100 ग्राम से ज़्यादा बहुत कम लोगों का प्रोटीन इनटेक जाने वाला है एज अ बिगिनर। तो आप होल फूड से ही प्रोटीन अपना कंप्लीट करें। सेकेंड थिंग वॉज कि आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मैंने बता दिया था, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैं मिस आउट कर गया था। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए आप या तो एक मल्टीविटामिन ले सकते हैं कोई भी अच्छी, या फिर आप अगेन होल फूड पे डिपेंड कर सकते हैं, मतलब आप कुछ वेजीज वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, और आप कुछ सीजनल फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेगी वो फुलफिल कर देगा। नाउ द थर्ड थिंग इज आपकी एक्सरसाइज, आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। तो एज अ बिगनर जब आप जिम जाते हैं तो आपको पहले एक हफ्ते या आपको 10 दिनों तक, स्टार्टिंग के एक हफ्ते या 10 दिन आपको फुल बॉडी मूवमेंट्स कराई जाती है, फुल बॉडी एक्सरसाइजेस कराई जाती है, जिसमें आपके सारे मसल ग्रुप्स को एक एक एक्सरसाइज कराई जाती है। जैसे लेग्स के लिए आपको एक्सटेंशन करा देंगे, बाइसेप कर्ल्स करा देंगे बाइसेप्स के लिए, चेस्ट के लिए चेस्ट प्रेस करवा देंगे, ऐसे ही सारे बॉडी पार्ट की एक एक एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। वो तो ठीक है, वो तो आप किसी भी जिम जाओगे तो आपको कोई ना कोई वहाँ पे बता देगी, जो ट्रेनर होगा वो आपको बता देगा कि आपको कौन कौन से एक्सरसाइजेस करनी है। उसके बाद जो आता है मेन है, उसके बाद अब इसमें बहुत अलग अलग तरह की स्प्लिट होती है, ठीक है। एक होती है PPL स्प्लिट, जिसमें आप पुश पुल और लेग करते हैं। एक होती है टिपिकल ब्रो स्प्लिट, जिसमें आप एक एक मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं। फिर उसके बाद कुछ कस्टमाइज्ड स्प्लिट होती है, जिसमें आप दो बॉडी पार्ट या जो बॉडी पार्ट जो चीज़ आपके लिए काम करती है वो करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर ट्रेन करता हूँ, मैं चेस्ट के साथ शोल्डर ट्रेन कर लूँगा, या फिर शोल्डर के साथ ट्राइसेप ट्रेन कर लूँगा। ऐसे दो दो बॉडी पार्ट का मैं कॉम्पोजिशन बिठा के उसको ट्रेन कर देता हूँ। या फिर कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, फुल बॉडी, बहुत सारी स्प्लिट्स होती हैं। और इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ इन डिटेल कि आपके लिए कौन सी सबसे बेहतरीन स्प्लिट है जो आपको फॉलो करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अभी हम आज के वीडियो पे आते हैं, और अभी मैं अगर आपको बताऊं तो आप वो देख लीजिए कि आप लिए क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। बट ध्यान ये रखिए कि आपको बेसिक्स में ही फोकस करना है, मतलब आपको बेंच प्रेस करना है, ठीक है। आपको स्क्वाट्स करने हैं, आपको डेडलिफ्ट करनी है, आपको शोल्डर प्रेसेस करना है। ये बेसिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपका बेस बनेगा, और आगे चल के यही सारी चीज़ें हैं, इसी में आपको स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है मसल बिल्ड करने में। तो ध्यान रखिए कि आपको बेसिक एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी है, ठीक है। और एक सैम्पल एक्सरसाइज प्लान जो है, एक रूटीन मैं लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मैं PDF डाल दूंगा उसका, और एक मैं डाइट प्लान का भी PDF डाल दूंगा जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ठीक है।
तो ये तो हमने बात कर ली कि हमें खाना क्या खाना है, हमें एक्सरसाइजेस कौन कौन सी लगानी है, और हमें रेस्ट कैसे करना है, कितना करना है, ठीक है। दीज आर फ्यू टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ये मेरे लिए जब मैं जिम गया था ये गलतियाँ मैंने करी थी, और अगर आप इसे कुछ सीख पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो पहली चीज़ है सेट रियलिस्टिक गोल्स, मतलब गोल्स ऐसे सेट करिए जो आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी बंदे को देख रहा हूँ वो 5 साल से जिम कर रहा है, उसकी बहुत अच्छी बॉडी है, और मैं ये सोचूं कि मैं 3 महीने जिम जाऊँगा, बहुत मेहनत करूँगा, बहुत चाहूँगा, सब कुछ एकदम बेहतरीन करूँगा, और मैं 3 महीने में उसकी ऐसे बॉडी बना लूँगा, तो वो इम्पॉसिबल है। मैं 3 महीने की मेहनत 5 साल की मेहनत के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो और अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं उसके जैसे बॉडी बनाऊं और मैं उसके जैसे नहीं बना पाऊंगा, तो एंड में मेरे हाथों में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट होने लगने वाला है, ठीक है। तो इसलिए रियलिस्टिक गोल सेट करिए कि हाँ ठीक है, 3 महीने में मैं कुछ जो अभी हूँ उससे बेहतर हो जाऊँगा, ठीक है। मैं अच्छे से एक्सरसाइजेज लगा पाऊँगा, मेरा फॉर्म सुधर जाएगा, ठीक है। मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत मसल पुट ऑन कर लूँगा। तो ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग इज डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय समवन। मतलब आप इंस्टाग्राम में किसी मॉडल को देख रहे हैं, या फिर आपके जिम में कोई भैया आ रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी बॉडी है, और आप उनके पास जाके बोलते हो कि भैया आप क्या खाते हो, आप कैसे सोते हो, आप कैसा ट्रेनिंग को फॉलो करते हो, आप क्या क्या ट्रेनिंग करते हो, कैसे करते हो, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस लगाते हो आप। तो ज़रूरी नहीं है जो भैया के लिए काम कर रहा है वो आपके लिए भी काम करे, ठीक है। हो सकता है वो भैया कुछ कर रहे हो जिससे उनको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आप वही चीज़ करो तो आपको बेनिफिट ना मिले, ठीक है। तो आप एकदम ब्लाइंडली उसको फॉलो ना करें, आप देखें कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। हो सकता है कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो वो आपके लिए काम कर रही हो, भैया के लिए ना कर रही हो, लेकिन आप क्योंकि भैया ने बोला है कि वो एक्सरसाइज मेरे लिए काम नहीं कर रहे, तो आप भी नहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो डोंट जस्ट फॉलो ब्लाइंडली, आप समझिए कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, इसके बाद आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। और द थर्ड थिंग इज स्टिक टू बेसिक्स। मतलब जब हम जिम की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डाइट होती है ना, कि मेरे को किनोआ खाना है, और मैं तो स्क्रैम्बल्ड एग ही खाऊंगा, ये सब चीज़ें है ना, एकदम बड़े कॉटेज चीज़ चाहिए, तो आप फिर आप इंडिया में कॉटेज चीज़ ढूंढने निकल जाते हो, है ना। मैं पनीर नहीं खाऊंगा, कॉटेज चीज़ खाऊंगा, जबकि दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो बेसिक पे स्टिक करें, दाल रोटी, ठीक है। अपना प्रोटीन का एक कोई सोर्स ले लो, बाकी जो घर में बन रहा है उसमें सब मिक्स करके खा लो, तो बेसिक पे स्टिक करो, ठीक है। वो आगे चल के ही आपको काम आने वाला है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आप ज़्यादा टाइम तक नहीं उसको कंटिन्यू कर पाओगे, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मैं बॉइल्ड चिकन खा रहा हूँ और मैं 2 महीने तक बॉइल्ड चिकन खा के तीसरे महीने से मेरा मन भर गया और मैं बॉइल्ड चिकन देख भी नहीं सकता हूँ, तो क्या मतलब ऐसी डाइट को फॉलो करने का। उससे अच्छा है कि आप चिकन को अच्छे से कुक करके खाओ, जैसे कि आप लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ कर सको, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है फॉर्म इज़ एवरीथिंग। मतलब जब भी आप एक्सरसाइजेस लगा रहे हैं, जब आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आप वेट्स की तरफ ना भागें। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, प्राइम एग्जांपल मैं अपना ही लेना चाहूँगा, कि मैंने जब जिम स्टार्ट किया था तो मैं वेट्स की तरफ बहुत भागता था। मैं देखता था लोग हैवी वेट उठा रहे हैं, तो मैं भी हैवी वेट ही उठाऊंगा। देखिए हैवी वेट उठाना है वो तो करना ही है, वो तो करेंगे आगे चल के, लेकिन जब आप नए हैं तो आपको डायरेक्टली हैवी वेट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपने फॉर्म पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप खाली खाली बार मारिए, आप कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको वेट लगाना, अगर नहीं जा रहा है खाली बार मार लो, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्म में ध्यान देना है। स्टार्टिंग के जो 1 महीने 2 महीने होते हैं, इसमें आपको ध्यान देना है कि आपका फॉर्म एकदम बढ़िया हो जाए, फिर आप धीरे 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 वेट को बढ़ा सकते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ अपना। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था, मैं 17 साल का था उस टाइम पे, तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं काफ़ी हैवी मारना स्टार्ट कर दिया था कुछ टाइम बाद ही, ठीक है। 5-6 महीने हुए थे मेरे को, और मैंने 120 kgs का स्क्वाट्स लगाने लगा था मैं, ठीक है। तो जब मैं स्क्वाट्स लगाता था तो मेरा फॉर्म बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, ठीक है। और वो चीज़ मुझे आगे चल के रियलाइज़ हुआ कि हाँ मेरा फॉर्म बहुत ज़्यादा गलत है, और उस चीज़ से उभरने के लिए मुझे पहले उस चीज़ को अनलर्न करना पड़ा। तो वो प्रोसेस ज़्यादा लंबी हो गई कि मैं पहले गलत कर रहा हूँ तो मैं उसको सुधार रहा हूँ, मैं उसको भूल रहा हूँ, फिर मैं नई अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ, नए तरीके से मैं कर रहा हूँ। फॉर्म सुधारने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। अगर मैं पहले से ही सही फॉर्म में करता तो मेरी जो अभी मैं कर रहा होता तो ज़्यादा अच्छे से कर रहा होता, ठीक है। मैं ज़्यादा उठा पा रहा होता, ज़्यादा लिफ्ट कर पा रहा होता, ठीक है। तो अगर आप गलत तरीके से करोगे तो आपको अनलर्न करना पड़ेगा, इसके बाद आपको दोबारा से सीखना पड़ेगा, वो एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। लास्ट पॉइंट है पेशेंस, गिव इट सम टाइम। ऐसा नहीं है कि 3 महीने हम जिम जाएंगे बॉडी नहीं बनेगी तो हम जिम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा टाइम दीजिए, ये बहुत ही ना, उसे कहते हैं ना, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। लंबे टाइम तक धीरे 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 ग्रेजुअली रिजल्ट आएंगे, अच्छे से करेंगे तो अच्छे से रिजल्ट आएंगे। किसी किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है होता है, किसी किसी में जल्दी हो जाता है ना। कोई होगा आपका दोस्त होगा, वो 3 महीने जाएगा, आपकी उससे उसकी बॉडी आपसे थोड़ी बेहतर बन जाएगी, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो ये सब होता रहता है, इससे डीमोटिवेट मत होएं और करते रहें। 1.5 साल 2 साल में आप स्टैंड आउट करेंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं बॉडी बनेगी।
ये रॉकेट साइंस नहीं है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। और कोई क्वेरीज वगैरह हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करूँगा। और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स डाल दी है। मैं एक सैम्पल डाइट और एक सैम्पल एक्सरसाइज का मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा जो आप फॉलो कर सकते हैं एज एन बिगिनर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।